संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है, मैं भी उनमें से एक हूं, कि इस बार समस्या बड़ी है, या बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। आप जीवन में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, जब समझने लगते हैं, तो मैंने एक बात समझी, समस्या का तो कोई आकार होता ही नहीं भाई। इतने इंच बाय इतने इंच, इतने फुट बाय इतने फुट, इतने मीटर बाय इतने मीटर, इतने किलोमीटर बाय इतने किलोमीटर, तो होती नहीं समस्या। तो समस्या बड़ी और छोटी कैसे होती है? समस्या का बड़ा होना या छोटा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता क्या है। अगर कोई समस्या हमारी क्षमता से बाहर की है तो वो बड़ी है, और वही समस्या किसी दूसरे के लिए अगर क्षमता के अंदर है तो छोटी है। तो हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि समस्या का कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं वो आपसे शेयर करता हूं। वो कहानी इस तरह से कही गई है, मैंने उसको अपने शब्दों में कहा है कि हर चीज जो है वो किसी ना किसी चीज से बनी होती है। ये शब्द शायद और बेटर हो सकते हैं। जैसे ये माइक प्लास्टिक से बना है, ये मेटल है, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, स्टेज लकड़ी का बना है, ये जो और जो हर चीज का मटेरियल है। इंसान जो बना है, जो भी बना है, वो उसके पीछे जो बहुत बड़ा रोल है वो आपकी सोच का है। ये बात आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा। इस बात ने मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। परिस्थिति उसका हिस्सा हो सकती है, आप किस वक्त किस लोकेशन पर हैं ये इसका हिस्सा हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है आपके बनने का, जहां आप हैं, वो आपकी सोच से है। इसको मैं एक घटना के साथ, एक कहानी के साथ आपको समझाता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शेर को देखा है, चाहे सर्कस में या जंगल में या किसी सफारी में या टीवी में? जब टीवी कहेंगे तो सारे हाथ खड़ा कर देंगे। और आप में से जिन लोगों ने भी सर्कस देखी है, आपने देखा होगा एक रिंग मास्टर होता है, ऐसे रिंग होती है, आम पब्लिक बैठी होती है और शेर खुला होता है। एक नहीं, 4 5 6 शेर होते हैं, और एक रिंग मास्टर हाथ में एक लकड़ी लेकर के किसी को बोलता है बैठ जाओ, कभी खड़े हो जाओ, कभी टेबल पर चढ़ जाओ, इस रिंग से जंप करो, ऐसा करो, वैसा करो, और शेर वो सब कुछ आराम से करता है। ऐसे ही पब्लिक बैठी है, वो चाहे तो कहीं भी जाके अटैक कर सकता है, लेकिन उनको भी पता है कि अटैक नहीं होगा। जो रिंग में खड़ा है उसको भी पता है, और शेर भी अटैक नहीं करता है। आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वो इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, इतनी ताकत है उसमें कि कहा जाता है कि शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो उस जमीन का कंपन 8 किलोमीटर तक जाता है। जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो बंदर पेड़ से गिर जाते हैं। वो शेर सर्कस के अंदर एक सर्कस मास्टर के इशारे पे नाचता है। एक नहीं, 4 4 6 6 शेर। उस प्रक्रिया को समझिए कि वो ऐसा कैसे करते हैं। पहले वो शेर जो सर्कस का है, पहले तो जंगल का ही शेर था, उसको पकड़ के लाया गया, उसको एक पिंजरे में बंद रखा गया, उसको टॉर्चर किया गया, भूखा रखा गया, और एक ही आदमी उससे डील करता था। वो जो उसको कहता था करने को वो नहीं करता था, बैठ जा, खड़ा हो जा नहीं करता था, गुर्राता था, वो उसको मारता था, खाना नहीं देता था। ये प्रक्रिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन चलती होगी, और उतना भोजन देते होंगे जिससे वो जिंदा रहे। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो शेर अपनी हिम्मत तोड़ देता है। वो ये मानने लगता है कि मैं इनसे कमजोर हूं, मुझे इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जिस दिन वो ये शेर मान लेता है, उस दिन वो लोग पिंजरा खोल देते हैं।
उस दिन वो शेर पिंजरे से तो आजाद हो जाता है, लेकिन सोच से गुलाम हो जाता है, और वो जीवन भर उसी गुलामी में जीता है, सर्कस का शेर बन जाता है। वही शेर जो दहाड़ दे तो 8 किलोमीटर तक उसका कंपन जाता है, वही शेर जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, वो जीवन भर किसी के इशारे पर चलता है, क्योंकि वो सोच से अपने आप को सरेंडर कर चुका है। वो मान चुका है कि मैं इनके आगे नहीं जीत सकता। वो उसने गुलामी एक्सेप्ट कर ली है। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग परिस्थिति में पैदा हुए हैं, और एक बात हम सबको माननी होगी, हम अकेले में अपने आप से बात करते हैं, अकेले में अपने आप से संवाद करते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बड़े हैं, छोटे हैं, और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम संवाद करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप रंग के रूप से, पढ़ाई से, अपनी करंट परिस्थिति से, अपनी एजुकेशन से और बड़ी सारी चीज़ों की वजह से अगर अपने आप को हीन मानते हैं, तो आप हीन ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी सोच में अपने आप को छोटा कर लिया। आप भी सर्कस के शेर की तरह ही रह जाएंगे। जब जीवन में मैं भी शुरू हुआ, गरीबी थी, परिस्थिति बहुत खराब थी, तो मैं भी परमात्मा से यही कहता था कि भगवान, बस किसी तरह से 10,000 रुपया महीना मिल जाए। जब मैं शुरू में आया तो मुझे पहली बार किसी ने समझाया कि ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में बहुत ताकत होती है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि सपनों में ताकत कैसे हो सकती है। समय लगा। जब आप अपने आप से अकेले में संवाद करें, जब आप अपने आप को चेहरे में देखें, शीशे में देखें, और जो आप अपने आप को सोचते हैं वैसा बनेंगे। अपने आप को जंगल का शेर बनाइए, सर्कस का शेर नहीं। अगर सर्कस का शेर समझेंगे तो सर्कस के शेर ही रह जाएंगे, और जंगल का शेर समझेंगे तो जंगल के शेर बन जाएंगे।